चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में। इस वक्त मंत्री शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रिवर फ्रंट के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जानकारी शांति धारीवाल देंगे। तो आरआईसी से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल का जो निर्माण चंबल रिवर फ्रंट पर हुआ है उसके लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा करेंगे यूडीएच मंत्री। और राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर जिस तरीके से एक विकास का नया आयाम देखने को मिला है, पर्यटन स्थल बनाया गया है। और सुनिए आप शांति धारीवाल को। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसका लोकार्पण करेंगे। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी और बाकी जो इन्वाइटीज हैं उनका सबका भ्रमण होगा, वहां पर अवलोकन होगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इन परियोजनाओं से शहरी नियोजन का एक उदाहरण जो मानक स्थापित करेगा इन परियोजनाओं से। मैं ये समझता हूं कि कोटा में जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है वो सब अद्वितीय है। उस तरीके का डेवलपमेंट आपको पूरे देश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग से उसका जो डेवलपमेंट जो कोटा में किया गया है वो निश्चित तौर पर कोटा को पूरे देश में एक मॉडल के साथ अर्बन प्लानिंग का, अर्बन डेवलपमेंट का प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट का एक मॉडल स्थापित करने का काम करेगा। तो कहते हैं ना कि जैसे कोरोना आया तो भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में चला। 14 में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात मॉडल बेचा और आज हम देश के सामने ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोटा मॉडल। 3 साल के अंदर 3 साल की एक छोटी सी अवधि में ये सब कुछ काम खत्म हुआ है। शुरू हुआ 2020 के मिडिल में, जुलाई अगस्त में चालू हुआ और ये मान करके चलिए कि आप ये काम जो है मार्च 2023 में जाकर के पूरा हो गया। तो ये एक निश्चित तौर पर कोटा को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के बतौर पेश किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेवलपमेंट जो कोटा में किया गया है वही एक कोटा मॉडल है, जो कोटा मॉडल के नाम से प्रसिद्ध होगा देश में। केवल इससे पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, लेकिन पर्यटन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी, रोजगार को भी इससे जो है कोटा का पूरे हाड़ौती क्षेत्र को जो है विकसित करेगा। यह सब कुछ वास्तुशिल्प कृतियों की उत्कृष्ट और उत्कृष्टता को कोटा में वास्तव में एक ऐसा शहर बनाती है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा। हेरिटेज आर्किटेक्चर का निर्माण का यह पैमाना इतिहास में वाकई अद्वितीय है।
इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर अनूप भरतिया जी ने डिजाइन किया और इस आज देखा जाए तो कोटा में करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे कोचिंग लेने के लिए आते हैं और साल में 1 बार 2 बार 3 बार उनके माँ बाप, उनके माता पिता, पेरेंट्स वो भी कोटा आते हैं। तो जब कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, वो लोग जब कोटा को देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है अपने यहाँ जाकर के वो अपना कोटा के बारे में बखान जरूर करेंगे, तो उसी से पर्यटन बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा सन 54 के पहले झीलें तो मौजूद थी उदयपुर में, लेकिन वो पर्यटन स्थल नहीं था। पर्यटन स्थल उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के प्रयासों से जो है वो उदयपुर का डेवलपमेंट हुआ और उदयपुर का डेवलपमेंट एक गोयल नाम का जो आपका फोटोग्राफर था, उसने पोस्टकार्ड के पीछे उदयपुर का जो फोटो निकाला और निकाल करके उसने हजारों की तादाद में पूरे देश में उस पोस्टकार्ड को भेजा। उससे धीरे 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 उदयपुर की जो है वो प्रसिद्धि होती गई, प्रचार होता गया कि उदयपुर क्या चीज है और लोग आते गए आते गए आते गए और आज देखिए आप उदयपुर कितने बड़ा पर्यटन सिटी हो गया। तो हमारा प्रयास जो कुछ है, डॉक्टर अनूप भरतिया जी ने जिस प्रकार से डिजाइन किया है इसे, उसको पूरे देश को दिखाना है, विदेश को दिखाना है, सारे संसार को दिखाना है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से जो है ये विकसित हो। जिस जगह ये रिवर फ्रंट बनाया गया है वो चंबल नदी है। वो चंबल नदी 3 प्रमुख राज्यों के बीच में से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में आती है और राजस्थान से निकल करके उत्तर प्रदेश में जाती है, जिससे कि वहां की जमीनों को सिंचाई भी होती है। सिंचाई राजस्थान में होती है और मध्य प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहीं होती। लेकिन पीने का पानी वहां पर भी उपलब्ध कराती है और पीने के पानी के साथ साथ बिजली भी इससे पैदा होती है। मध्य प्रदेश में भी बिजली पैदा होती है और राजस्थान में भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसमें का जनरेट होती है। तो इस नदी के ऊपर, और इस नदी की कभी भी औपचारिक पूजा नहीं हुई, आज तक कभी किसी ने इसकी औपचारिक पूजा नहीं की। ये पहली बार है कि 2012 में 125 पंडित पुजारी वो इसकी पूजा करेंगे। 12 सितंबर को लोकार्पण के वक्त, जब इसका लोकार्पण होगा शाम को 6 बजे, तो इसकी पूजा की जाएगी 125 पंडितों के द्वारा। और वो लोकार्पण में जो है जो चंबल माता की जो 235 फुट 42.5 मीटर 42.5 फीट में होता है, 225 में, हाँ 225 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है चंबल माता की। उस चंबल माता जो है वो घड़े में से पानी निकाल करके नदी में डाल रही है, चंबल नदी में डाल रही है। वो इसका लोकार्पण है। मुख्यमंत्री जी बटन दबाएंगे नाव में बैठकर और वहां से पानी गिराएंगे। ये जो मूर्ति बनाई गई है संगमरमर की है और विश्व में 225 फीट ऊंची कोई मूर्ति नहीं है संगमरमर की। कास्ट आयरन की मिल जाएगी आपको, लेकिन कोई मूर्ति नहीं है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक प्रयास है और निश्चित तौर पर ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा।
दूसरा चंबल की घाट, चंबल के ऊपर जो 4 डैम बनाए गए, 3 डैम और एक बैराज बनाया गया, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, जमाड़ सागर और कोटा बैराज राजस्थान में। ये 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटित हुआ था। तो उनकी याद में एक जवार घाट भी बनाया गया है और उस जवार घाट पे जो नेहरू जी के चेहरे का जो मास्क बनाया गया है, जो अभी आपने इसमें फिल्म में देखा होगा, जो पीडीटी का एक भव्य मास्क का निर्माण किया गया है। नेहरू को गन मेटल, सबसे बड़े फेस मास्क का, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि इतना बड़ा फेस मास्क विश्व में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। इसी तरीके से खास तौर पर भारतीय संस्कृति को और विरासत, चंबल रिवर फ्रंट भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक बेहतरीन उदाहरण मिलेगा आपको देखने को। इसके आधार पर विभिन्न घाट, जितने भी घाट हैं, वो इसी के आधार पर विकसित किए गए हैं। 22 घाट है, 22 घाट बनाए गए हैं और हर घाट की अपनी अपनी विशेषता है। अलग अलग उन घाटों पे जो उनका नाम जो दिया गया है, वो उस दृष्टि से दिया गया है कि उनकी अलग से एक प्रकार की विशेषता है जो कि उनको प्रसिद्ध करेगी आगे जाकर के। दुनिया का सबसे बड़ा नंदी, भगवान शिव के आगे जो नंदी बैठता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नंदी, आपने अभी फिल्म में देखा होगा, वो भी विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। जो बना है वहां पर विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और पहली बार 5 मंदिर ऐसे बनाए गए हैं, एक अग्नि का, एक आपके वायु का, जल का, धरती का, पृथ्वी का मतलब, और एक आकाश का। 5 मंदिर वहां पर बनाए गए हैं। और 5 मंदिरों के लिए जिस घाट पे बनाए गए हैं उसका नाम वैदिक घाट रखा गया है। एक गीता घाट बनाया गया है, आपने फिल्म में देखा होगा। गीता घाट जनता को गीता की शिक्षाओं से जोड़ने के लिए, जिसमें घाट पे मूर्तियों के रूप में गीता की शिक्षाओं के साथ इसको बनाया गया है। गीता हमें क्या शिक्षा देती है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को शिक्षा देते हुए दिखाए गए हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरों में दिखाए गए हैं। गीता की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए भी एक ये गीता घाट बनाया गया है। शक्ति योग को मानने के लिए एक घाट बनाया गया है, जिसमें अद्वितीय स्टील मैन मूर्ति कला है। उस मूर्ति कला को आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो है योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। आप लेफ्ट से देखेंगे तो वो दिखेगा, आप राइट से देखेंगे तो दिखेगा, और सामने से देखेंगे तो गायब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो ये नायाब चीज होगी, अपने आप में नायाब चीज होगी। इसको देखने के लिए निश्चित तौर पर जो भी पर्यटक पहुंचेगा वहां पर, वो आनंद महसूस करेगा। भारतीय इतिहास में पहली बार एक बगीचे में, जैसे वृंदावन, वृंदा का मतलब होता तुलसी, तो मैसूर में जो वृंदावन है, वृंदावन बगीचा, मथुरा के पास वृंदावन, मथुरा के पास में वहां कोई
वृंदा नाम का वृक्ष नहीं है, तुलसी का कोई वृक्ष नहीं है। लेकिन ये कोटा में देखने को मिलेगा आपको कि वृंदावन जो बनाया गया है उसमें पूरे 10 अवतारों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं और चारों तरफ तुलसी तुलसी के पौधे हैं। तुलसी के अलावा कोई पौधा नहीं मिलेगा आपको। मुगल वास्तुकला के लिए जिस घाट पे ये मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है, बुलंद दरवाजे से भी ऊंचा दरवाजा बनाया गया है और उसपे जो जिस तरीके की पेंटिंग की गई है वो मुस्लिम संस्कृति की पेंटिंग, ईरानी पेंटिंग के हिसाब से जो है उस तो की गई है। एक मुकुट महल का निर्माण हुआ है, आपने देखा होगा इसमें। उस मुकुट महल के अंदर एक संग्रहालय है और संग्रहालय में जो छत है वो 80 फीट ऊंची है। 80 फीट ऊंचा मॉडल है, छत है। इसे कैसे बनाया गया हो, कैसे बनाया गया है, जरा देखने वाला विचार जब करेगा कि इसकी किस प्रकार से बनाया गया है तो निश्चित तौर पर वो आश्चर्य में डूब जाएगा। एक सिलिकॉन गैलरी भी बनाई गई है उसमें, उसी म्यूजियम में, मुकुट महल में। एक विश्व मैत्री घाट आपने अभी देखा होगा। विश्व मैत्री घाट एक विश्व का सपना है, एक विश्व का सपना है। दुनिया के देशों के बीच में दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए पंचशील की थीम पर यह आधारित है। उसमें जो ग्लोब बनाया गया है उसमें विभिन्न देशों के विभिन्न चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और वो सब ये देखने को मिलेंगे कि एक विश्व है और हम सब एक हैं। दुनिया के देशों राजपूताना घाट को देख करके निश्चित तौर पर आप जो है बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजस्थान के 9 क्षेत्रों की वास्तुकला, कला और संस्कृति और खान पीन के अनोखे अंदाज को जो है यहां पर रखा गया है। ये मेवाड़, मारवाड़, ब्रज, हाड़ौती, बांगड़, ढूंढा, शेखावाटी, किशनगास और गोडावर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 क्षेत्रों का एक सुपर बेल बनाई गई है ब्रह्मा घंटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है। 7,800 किलो, 78 टन है, हाँ 79 टन 79 टन सॉरी घंटी ढाली गई है। वो 2400 टेम्परेचर में था ना? हाँ सर 1300 1400 टेम्परेचर में जो है उसको ढाला गया है। उसको ठंडी करने में टाइम लगेगा। तो अभी तो वो ठंडी हो रही है, जब ठंडी हो जाएगी तब जाकर के हुक पर टाकी आएगी। वो भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा। उससे बड़ी घंटी कहीं आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। जब वो बजाएंगे तो 8 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज आएगी घंटे की, 8 किलोमीटर दूर तक। और बजाने के लिए कोई ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक चेन होगी, चेन को मामूली सा आपने खींचे। तो आपने सुना शांति धारीवाल को, यूडीएच मंत्री, जो चंबल रिवर फ्रंट जो पर्यटन स्थल में कोटा में तैयार हुआ है उसे लेकर शांति धारीवाल बता रहे थे कि कितनी तैयारियां कई महीनों की, कई सालों की मेहनत के बाद ये पर्यटन स्थल बना है। और वहां पर जो चंबल माता की मूर्ति बनी है संगमरमर की, उसे लेकर वो जानकारी दे रहे थे। कुल मिलाकर ये जो टूरिस्ट स्पॉट तैयार हुआ है कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर, ये बहुत बेहतरीन है, यही बता रहे थे यूडीएच मंत्री। और जल्द शुरू
होगा पर्यटकों के लिए।